हम पहुंचे हैं नौकायन पर। नौकायन पर लोग सुबह टहलने के लिए आते हैं और आप देख सकते हैं नज़ारा, पीछे धुंध भी दिखाई देगी। और लेकिन जो चुनावी जो धुंध है वो ख़त्म हो चुकी है, चूँकि नामांकन का समय अब काउंटडाउन जो है शुरू हो चुका है और आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है गोरखपुर में। और ऐसा ही नज़ारा रहता है रामगढ़ताल पर सुबह सवेरे जुहू चौपाटी और मरीन ड्राइव की तरह आपको यहाँ पर नज़ारा दिखाई देगा। लोग टहलने आते हैं, अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हैं, लेकिन चुनावी सेहत कैसी है ये जानने के लिए यहाँ पर तमाम लोग हैं। प्रोफेसर भी हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग भी हैं और तमाम ऐसे लोग हैं, जान लेते हैं। सर ये बताइए किस तरह का माहौल दिख रहा है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? नहीं, बिल्कुल जो है माहौल बहुत अच्छा है और मोदी जी का जो विज़न है, जो सोच है, जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। वो ग्राउंड से उठे हुए हैं, उनको सब चीज़ें मालूम है कि पब्लिक क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है। डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, विकास भी हो रहा है, भ्रष्टाचार भी दूर किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है मोदी जी का जो विज़न है मेन जो है वो बहुत ही अच्छा। क्या लगता है, झाड़ू बाबा हमारे साथ हैं, सुबह 4 बजे निकल जाते हैं, शहर के अलग अलग गलियों में सड़कों पर आपको दिखाई दे जाएंगे इसी तरह झाड़ू लेके। पेशे से व्यापारी हैं, लेकिन महेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं, झाड़ू बाबा के नाम से गोरखपुर में प्रसिद्ध हैं और यूपी सरकार से पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। तो ये बताइए सर, क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे, किस तरह का माहौल है? सर माहौल तो अच्छा चल रहा है और हम तो यही कहना चाहेंगे, क्योंकि मैं सफाई से जुड़ा व्यक्ति हूं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देश का मुखिया जो बच्चे के पैदा होने से लेकर के, खाने से लेकर के और पखाने तक का ध्यान रखता हो, हमें वैसा प्रधानमंत्री चुनना है। और विदेशी मुद्दों पर भी अगर देखें तो हमारी सेनाओं को पत्थर मारा जाता था, आज वो गोली चलाने को हमारी सेनाओं को छूट दे रखा है। इसलिए हमें वैसी सरकार पुनः चाहिए, मोदी जी को पुनः 5 साल के लिए आना ही आना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान को आप आगे बढ़ा भी रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हमारे साथ अवधेश यादव जी हैं और उनसे भी जान लेते हैं। सारे लोग यही कह रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आप इत्तेफाक रखते हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार कहीं ना कहीं जो है जनता के जो गुस्सा है उसका शिकार होती है? निश्चित तौर पर जो सरकार बनती है वो वादा करती है हम इतना रोज़गार देंगे, महंगाई कम करेंगे, और ख़ास करके जो वर्तमान सरकार है ये आई ही इसी मुद्दे पर थी। बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ बेरोजगारी की मार अब की बार भाजपा सरकार। आज की डेट में बेरोजगारी अपने चरम पर है। अब की बार 400 पार भाजपा सरकार, ये भी एक नारा है। वो तो एक फेक, एक फैलाने का, एक साइकोलॉजिकल उनका इफेक्ट डालने का प्रभाव होता है। कहीं 400 कुछ सीट पर तो लड़ भी रहे हैं, अगर 100% रिजल्ट लाएंगे तब ना 400 पार करेंगे। इसलिए ये आज जो सरकार कहती है मैं 370 हटाया और वो सरकार जम्मू कश्मीर से 3 सीट पर चुनाव लड़ने से पलायन कर जाती है, तो ऐसे मुद्दे कोई वजूद नहीं रखते। मौजूद रखेगा कि जो पेपर लीक हो रहा, आज 60 लाख बच्चे, सोचिए हमारे घर का भी बच्चा गाजीपुर जाके एग्ज़ाम दिया, सोचिए मोटरसाइकिल से गाजीपुर तक गया था, जब आया घर पे और पता चला एग्ज़ाम रद्द हो गया तो उसके सेहत पे क्या फ़र्क पड़ा होगा। देखिए मुद्दे पर राजनीति, आज जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हैं, मैं तो कहता हूँ यहाँ तमाम हर राजनीतिक दल के लोग जुड़े हुए लोग हैं। क्या ये प्लेटफॉर्म खाली भाजपा सरकार के समय में बना है? ये न्यू कब की शुरू हो गई थी? वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे तब जाकर ये चंपा देवी पार्क से लेके पूरा ये क्षेत्र डेवलपमेंट हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। या जो मैरियट होटल से देख रहे हैं आप सारा सिस्टम, ये जो इधर आप ये झंडा लगा है, इधर का जितना सिस्टम है, सब समाजवादी सरकार में शुरू हो गया था। ये जो 4 लेन आप देख रहे हैं, मिट्टी पड़ना शुरू हो गया था। देखिए जब होता है क्या, जब न्यू खोदी जाती है ना, और जब न्यू बनना शुरू होता है और जब भवन बन के शुरू होता है, अगर वो बाप नहीं रहा ना और बेटे ने अगर वो रंगवाई पुतवाई करके अगर चमका दिया, तो लोग कहते फला का बेटा बड़ा लायक था और उसने देखिए कितना बढ़िया बिल्डिंग खड़ा किया। लेकिन तारीफ उसकी भी होनी चाहिए जिसने उस पर न्यू बनाया। चिड़ियाघर से लेके जितने, क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रोजेक्ट है? आज जिस आधार कार्ड को लेके, जिस जीएसटी को लेके जो भारतीय जनता पार्टी आजीवन विरोध करती थी, आज उसी मुद्दे पर वोट मांग रही है। और आज हमें देखिए शर्म इस बात पे आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतनी हल्की भाषा में जब भाषण देता है मंच से, जब वो आज की, मैं तो देखता हूँ जनता का कमेंट सोशल मीडिया पे आ रहा था कि अभी पाकिस्तान बीच में नहीं आया, अभी तो एम्बुलेंस को पास देना है, और हकीकत में वो रास्ता होता चला जा रहा है कि जब भाषण प्रधानमंत्री जी का शुरू हो गया। के मुद्दे पर अवधेश जी बता रहे थे और कुछ प्रोफेसर भी हमारे साथ हैं विश्वविद्यालय के, तो इनसे भी जान लेते हैं क्या लग रहा है, इनकी बात में सच्चाई लग रही है? बाप ने बनवाया और बेटा जो है नाम पा रहा है, क्या लगता है सच्चाई? नहीं जी, इस चुनाव को लेकर के जहाँ तक बात है तो ये छोटी बातों का कोई प्रश्न नहीं उठता। भारत निरंतर विकसित होता हुआ राष्ट्र है। हम 11वें से 5वें पे पहुँच गए हैं और हमें अपनी इकॉनमी को और मजबूत बनाना है। जब तक हम इकॉनमी को मजबूत नहीं बनाएंगे
तब तक ये जो समस्याएं बेरोजगारी और महंगाई की उठाई जाती हैं ये हल नहीं होंगी। कोई भी सरकार, हम आज से नहीं आज़ादी से देख रहे हैं, कोई भी सरकार इन समस्याओं को हल नहीं कर सकी है और इनका हल केवल अर्थव्यवस्था की प्रगति में छपा है। अगर अर्थव्यवस्था ठीक से प्रगति करती है, जो कि मोदी के शासनकाल में हो रहा है, तो ये एक बेहतर चीज़ है। तो हम तो ये कहते हैं भारत को 5 साल के लिए और एक अच्छी मजबूत सरकार चाहिए जिससे देश का विकास हो और हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि में और विकास हो। इसलिए क्या लगता है सर, मजबूत सरकार दिख रही है? आप क्या कहना चाहते मजबूत सरकार आज आपने देखा होगा फिल्म बनी थी 3 इडियट, जिस व्यक्ति के ऊपर वो फिल्म गई थी वो आज लद्दाख में धरना दे रहा है। किस मुद्दे पर धरना दे रहा है? कि चीन हमारे अंदर घुस करके कब्जा कर लिया है। आज चीन रेजांगला हमारा ख़त्म कर दिया है और हम कहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। चीन पे हम कभी सवाल नहीं उठाते। हैं? इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। अब 10 साल का जो ये बड़बोलापन है, हसीन झूठ जो इन लोगों ने बोला है, वह अब की बार वह झूठ का पर्दाफाश होना है। और आपके भी माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से सारे झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। जनता जाग चुकी है, युवा जाग चुका है, उसको रोज़गार चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। इन सब बातों पे जो है अब की राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। आप मतलब कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं गोरखपुर में, तो लग रहा है कि राहुल गांधी को नेतृत्व मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। लगना क्या है, जाहिर है मिलेगा। 10 साल जो है जनता को झूठ के सागर में धकेला गया, झूठ जनता युवाओं को जो है बरगलाया गया, फिरका परस्ती ताकतों को उभारा गया, देश को अखंडित किया गया। तो निश्चित रूप से युवा समझदार है, देश समझदार है, देश की जनता महान जनता है भारत देश की, मौका देती है। लेकिन उस मौके को इन लोगों ने केवल 2, 3, 4 लोगों को ही इस देश को हाथों में सौंप दिया। चलिए, गर्मा गर्म बहस चल रही है। सर बताइए, आपको क्या लगता है, इनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? गठबंधन दोनों अगल बगल हैं। जी जी, हम चाहेंगे कि जो भी सरकार चुनी जाए वो मजबूत सरकार हो और देश और जनता के लिए वो अच्छा काम करे। देखिए, मजबूत सरकार चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के जो अवधेश यादव जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, आशुतोष जी हैं कांग्रेस के, लेकिन अभी पूर्व विधायक हैं सहजनवा के भारतीय जनता पार्टी से, शीतल पांडे जी से हम जान लेते हैं। क्या लगता है, तमाम मुद्दों पर आपका गठबंधन बगल में घेर रहा है? समाजवादी वो है ही नहीं है, तो जो खुद अपना अस्तित्व ही में ही नहीं है वो क्या हमको घेर पाएगा। दूसरा ये है कि मोदी का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि विपक्ष फ्रैक्चर है, वो अपने पैर पर खड़ा ही नहीं है। ये अभी ये नहीं तय कर पाए कि विपक्ष में कौन नेता होगा, विपक्ष में कौन नेता होगा। अगर मान लिया जीत भी गए तो कौन प्रधानमंत्री होगा, एक दिन एक प्रधानमंत्री, दूसरे महीने अलग एक प्रधानमंत्री। ये अनिश्चितता की स्थिति में है और विपक्ष का न कोई विचार है, न कोई कार्यक्रम है, न जनता के बीच में पैठ है। भारतीय जनता पार्टी कैडर पार्टी है, विचारों की पार्टी है, भीड़ की पार्टी नहीं है कि न जात की पार्टी है। हम राष्ट्रवादी विचारों में विश्वास रखते हैं, कार्यकर्ता हमारे प्रशिक्षित होते हैं और वो राष्ट्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज की मजबूती के लिए, समाज में अच्छे लोगों का अच्छे पदों पर जाएं, ये हमारी कल्पना है। देखिए, राष्ट्र का निर्माण कर रही है बीजेपी। देखिए, राष्ट्र का निर्माण तब होगा जो पूरे राष्ट्र में एक सौहार्दपूर्ण माहौल होगा। राष्ट्र का निर्माण ये नहीं होगा जो सरकार पर उंगली उठाए वो देश द्रोही बन जाए। आज अभी आर्थिक प्रोफेसर साहब अभी आर्थिक मुद्दों की बात कर रहे थे कि हम 5वें स्थान पर चले आए थे, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है, हमारी बेरोजगारी दर क्या है। एनसीआरबी के आंकड़े लॉ एंड ऑर्डर पर इनको घेरते हैं। मेरा कहने का मतलब मुद्दों पे बात होनी चाहिए, मुद्दों को भटका। अगर इतने अच्छे मुद्दे हैं, अगर बेरोजगारी खत्म हो चुकी है, तो प्रधानमंत्री जी फिर पाकिस्तान पर और लोग डर के भाग रहे हैं। मतलब जो भाषा एक प्राइम मिनिस्टर का, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने से लेकर के जो एक स्टेटस बना हुआ था प्राइम मिनिस्टर के पद का, वो पद गिराया जा रहा है। पता नहीं कहाँ से लोगों को नरेंद्र मोदी जी अब वही कह रहे हैं कि नरेंद्र कोई विकल्प नहीं है। भैया आशुतोष जी ये बताइए, शीतल जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं, आप बताइए। जैसे अभी लीडरशिप की बातें कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का कोई चेहरा नहीं है। अभी 3 राज्यों पे लोग चुनाव लड़े, बता दें किसको मुख्यमंत्री घोषित करके लोग चुनाव लड़े थे, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाया ना। हमारे पास तो एक से एक बेहतर विकल्प है भैया। ये तीन राज्यों की बात कर दी, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था आपके।
अच्छा, अभी एक गांव की बात करेंगे, अभी एक कस्बे की बात करेंगे, हम देश की बात कर रहे हैं। इनकी मानसिकता छोटी है। हाँ, हम तो राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, समाज निर्माण की बात कर रहे हैं। हम तो समाज को मजबूत बनाना चाहते हैं, नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, किसानों ऐसा है, किस नौजवान को रोजगार देना चाहते हैं जिनकी 60 लाख बेचारे वो अपने घर से निकले और जब घर पे पहुंचे। राहुल गांधी को पीएम का चेहरा मानते हैं आप क्या कहना चाहेंगे? चेहरा नहीं है पीएम का। देखिए, यह भारत का लोकतंत्र जो है ना, बहुत खूबसूरत लोकतंत्र है। और यह लोकतंत्र केवल जो है संविधान के मानने वालों के पास ही है। ठीक है, बीजेपी संविधान विरोधी है और संविधान के हिसाब, लोकतंत्र के हिसाब से राहुल गांधी जी पीएम का चेहरा है, पीएम बनेंगे। तो देखिए, गर्मा गर्म बहस जारी रहेगी, लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि जो रामगढ़ ताल है यहाँ का, ये मरीन ड्राइव और जुहू चौपाटी कहा जाता है। और कुल मिलाकर लोग यहाँ पर भले ही अलग अलग पार्टी से हैं, अलग अलग जाति धर्म और समुदाय से हैं, लेकिन चुनाव की गर्मा गर्म बहस जारी रहेगी। लेकिन सेहत का ख्याल रखना जरूरी है, इसलिए लोग यहाँ पर जुटते हैं। तो फिर ये बहस आगे किसी और पड़ाव पर ले चलेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।